नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज के इस डिजिटल बुलेटिन में। मैं आपके साथ अखिलेश आनंद हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं आपके सामने हाजिर होता हूं और इस डिजिटल बुलेटिन के जरिए हमारा प्रयास यही है कि दिन की तमाम अहम खबरें हम आप तक पहुंचा सकें। तो कुल मिलाकर एक बड़ी बात यह कि अगर ये बुलेटिन आपने देख लिया तो आप समझिए कि आज दिन की जो अहम खबरें हैं उससे आप अछूती नहीं रह पाएंगे, यानी हर खबर के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपके आसपास में, परिवेश में, देश में, विदेश में क्या घट रहा है उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं इस बुलेटिन में। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो है देश भर में जुमे की नमाज के बाद जो बवाल हुआ है, जो पत्थरबाजी की घटना हुई है। आपको पता है नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था, विवादित बयान जिसे कहा गया, पैगंबर मोहम्मद को लेकर जो बातें कही थी बीजेपी की नेता ने, हालांकि अब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, उसे लेकर जबरदस्त हल्ला हंगामा हो रहा है पिछले काफी दिनों से। और आज जुमे की नमाज के बाद देश भर में मस्जिदों के बाहर से तस्वीरें सामने आई जब बड़ी संख्या में लोग इसके खिलाफ नारेबाजी करते रहे, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करते रहे। लेकिन जिस तस्वीर ने सवाल खड़ा किया वो तस्वीर ये कि पत्थरबाजी की घटना हुई है। तो सवाल ये कि क्या ये सब कुछ प्रायोजित है? आखिर ये कैसे मुमकिन होता है कि अचानक से इतनी बड़ी संख्या में लोग जब सड़कों पर आते हैं तो उनके हाथ में पत्थर होते हैं? और सिर्फ एक जगह की ये बात है नहीं, देश में तमाम हिस्सों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं आपके साथ शोभना यादव। मातृभूमि की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से, और बड़ी खबर दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ और प्रयागराज से जुड़ी हुई। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली के जामा मस्जिद में भी बड़ी संख्या में लोगों ने बैनर पोस्टर्स के साथ प्रदर्शन किया। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। जुम्मे की नमाज के बाद लोगों ने ये प्रदर्शन किए, जिसके बाद इन तमाम शहरों में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। प्रयागराज में पुलिस पर भी पथराव किया गया। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में सैकड़ों लोगों का प्रदर्शन। ये 4 तस्वीरें बयान करते हुए आज के हालात आप देख सकते हैं। दिल्ली, प्रयागराज, लखनऊ और सहारनपुर की ये तस्वीरें। प्रयागराज में तो आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और जुम्मे की नमाज के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन जारी। नुपुर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये प्रदर्शन। कानपुर हिंसा के ठीक हफ्ते बाद एक बार फिर नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक ये संग्राम छिड़ा हुआ है। शुरुआत दिल्ली के जामा मस्जिद से हुई, जहां सैकड़ों लोगों ने हाथों में पोस्टर्स लेकर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की। और उसके बाद तो एक एक यूपी के कई शहरों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आने लगी। राजधानी लखनऊ से लेकर प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद, हर तरफ नारेबाजी, प्रदर्शन हुए, जिसने धीरे धीरे पथराव और हिंसा का रुख अख्तियार कर लिया। और इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है और हम आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान शुरू हुई हिंसा में प्रयागराज और मुरादाबाद में पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके गए। प्रयागराज के अटाला इलाके में लोगों ने सड़कों पर उतरकर पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके। हालात फिलहाल काबू में है, लेकिन बिगड़ने में 1 मिनट लगता है और इसीलिए प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। हम बता दें कि जुमे की नमाज के बाद पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। नुपुर शर्मा, बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता, जिनको विवादित बयान को लेकर ये पूरा हंगामा पिछले शुक्रवार को कानपुर से शुरू हुआ था और इस बार उत्तर प्रदेश में पूरे एहतियात बरते गए थे। कानपुर में धारा 144 लगा दी गई, लेकिन उसके बाद भी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में इस तरीके के हालात बने हुए हैं। पुलिस के ऊपर पथराव किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। दिल्ली के जामा मस्जिद पर ये एक बड़ी भीड़ सबसे पहले जुटना शुरू हुई और उसके बाद उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में ये विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। जबरदस्त बवाल इस समय देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ जगह पर पुलिस ने स्थिति पर काबू पा लिया है। बड़ी संख्या में हालांकि पुलिस बल तैनात था उत्तर प्रदेश के शहरों में। और ये प्रयागराज से इस समय की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे कहीं कुछ काबू में है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और लगातार देखिए, एक सड़क खाली कराई जाती है, दूसरी सड़क पर लोग आ जाते हैं, एक गली खाली कराई जाती है, दूसरी गली में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और अब ये बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर आ रही है और अब ये लगता है जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी में है। तो डीएम संजय कुमार खत्री, एसएसपी अजय कुमार, सब ने मोर्चा संभाल लिया है और क्या कहते हैं, हेलमेट पहन लिया है और अपने शरीर को बॉडी कवर लगा लिया है। और अब आगे
मोहम्मद मोइन हमें जानकारी देते हुए आप देख सकते हैं पुलिस बल तैनात, तमाम आला अधिकारी इस समय हेलमेट लगाकर फील्ड में उतर चुके हैं। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है कि हालात को बिगड़ने न दिया जाए, लेकिन पथराव करती हुई भीड़ को भी आप लगातार देख रहे हैं। और ऐसी ही तस्वीरें पिछले शुक्रवार को भी मिली थी उत्तर प्रदेश के कानपुर से। आज धारा 144 लगाई गई। कल एक अहम बैठक, बड़ी बैठक बुलाकर तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, उनको आदेश दिया गया था कि अपने अपने शहरों की स्थिति पर नजर रखें। लेकिन आज जुमे की नमाज खत्म होने के बाद एक बार फिर वैसी ही तस्वीरें जैसी पिछले शुक्रवार को मिली थी। ये प्रयागराज से हम सीधी तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। भीड़ को खदेड़ दिया गया है, पत्थर लिए हुए हैं, ईंट लिए हुए हैं और पुलिस बल के ऊपर ये पथराव किया जा रहा है। हमारे सहयोगी मोइन वहां पर मौजूद है। कुछ दंगाइयों को पुलिस पकड़ पाती कि नहीं, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं और बहुत तेजी के साथ देखिए पुलिस के लोग तकरीबन 50 की संख्या में जो पुलिसकर्मी है वो आगे दौड़ रहे हैं। दंगाइयों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, दंगाइयों को पीछे ढकेलने की कोशिश की जा रही है। काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं। काफी करीब 100 से 150 मीटर आगे तक जो है वो दंगाइयों को खदेड़ दिया गया है यहाँ तक। लेकिन क्या कुछ लोग पकड़ में आते हैं, कुछ लोग हत्थे चढ़ पाते हैं या नहीं। देखिए ये जो गली है, इस गली में भी तमाम पत्थरबाज घुसे हुए हैं। पुलिस के लोग उन्हें चुनौती दे रहे हैं कि बाहर आइए, लेकिन वो बाहर नहीं आते। देखिए ये एक समझ में नहीं आता कि आखिर इतने पत्थर आए कहां से। यहां तो बहुत अभी 10 मिनट 15 मिनट पहले यहां पथराव शुरू हुआ था और इस सड़क की यह हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सड़क की क्या हालत कर दी गई है। कहां से इतने पत्थर आ गए। पूरी सड़क जो है वो पत्थरों से, ईंटों से पटी पड़ी हुई है। बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन जानकारी देते हुए पूरी जो सड़क है वो ईंट पत्थरों से पटी पड़ी हुई है और सवाल यही उठता है कि आखिर इतने ईंट पत्थर यहां पर अचानक पहुंच कैसे गए। इसका मतलब सुनियोजित तरीके से साजिश को अंजाम दिया गया है। मोइन हमें लगातार वहां से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जिसके हाथ जो लगा वो पुलिस बल के ऊपर फेंका जा रहा है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ पुलिस बल वहां लगा हुआ है। देखिए रिक्शे में आग की तस्वीरें भी हमें मिल रही हैं। आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, आगजनी की जा रही है और उसको रैपिड एक्शन फोर्स, ये नीली वर्दी जो है ये रैपिड एक्शन फोर्स की। आप देखिए गरीबों के रिक्शे जलाए जा रहे हैं। इसको जलाकर आगे क्या हासिल होगा। टायर में आग लगा दी गई है। देखिए पुलिस खदेड़ती हुई भीड़ को, आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं। आप एम्बियंस सुनिए, वहां पर जो हो हल्ला हो रहा है उसको सुनिए जरा। ये आगजनी की गई थी, ये ट्राली पर कैमरामैन और ये तस्वीरें आप देखिए, रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है। भीड़ को खदेड़ने की कोशिश, लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ईंट पत्थरों के साथ ये भीड़ पुलिस बल के ऊपर पथराव इस समय कर रही है। लोग अपने अपने घरों से निकल आए हैं और जुम्मे की नमाज के बाद ये हालात इस तरीके के पैदा हुए। और ये एक ही तस्वीर है जिसको हम बार बार आपको लूप इन कर कर दिखा रहे हैं। ये प्रयागराज की सड़कों की तस्वीर। ये ट्राली पर कैमरामैन और ये तस्वीरें सिर्फ प्रयागराज से नहीं मिल रही हैं, ये तमाम उत्तर प्रदेश के शहरों से हमें तस्वीरें मिल रही हैं, चाहे लखनऊ हो, सहारनपुर हो, मुरादाबाद हो। प्रयागराज की तस्वीरें इस समय टीवी स्क्रीन पर आपके सामने आगजनी की जा रही है, रिक्शे में आग लगा दी गई है। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे 12-12, 14-14 साल के बच्चे हैं, उनको आगे करके पथराव किया जा रहा है जो शायद ठीक। पीछे दे पीछे थोड़ा पीछे दे, पूछे आओ, साइड हो जा भाई। और आइए अब हम आपको झारखंड लिए चलते हैं। झारखंड की राजधानी है रांची। यहां भी पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। जुमे की नमाज के दौरान वहां भी जमकर हंगामा बरपा है। आपको दिखाते हैं आज क्या कुछ हुआ रांची में। रांची से जो बड़ी खबर आई है वो आपको दिखा देना चाहती हूं। रांची में प्रदर्शन हो रहा है। नुपुर शर्मा के गिरफ्तारी की मांग को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है। रांची अब देश के बाकी उन तमाम शहरों
की जो लिस्ट थी उसमें एक और शहर ऐड हो गया और आगजनी हो रही है। देखिए तस्वीर आपके सामने है, आगजनी वहां पर रांची में किसी चौराहे पर, ये बाजार सी जगह दिखाई दे रही है, यहां पर आग लगाई जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग यहां पर हो रही है। ये देखिए आप, आसपास लगता है जैसे ठेले जो वहां खड़े हुए थे उनको आग लगा दी गई है। अब ये लोग कौन थे? पूरा सामान, साजो सामान के अपने साथ लाए थे। कौन लोग हैं जिन्होंने आग लगाने की कोशिश की है? प्रदर्शन अपनी जगह है, मैं बार बार कह रही हूं, आपकी अगर कोई बात आपको सरकार तक पहुंचानी है तो उसका अपना एक तरीका होता है। आप ज्ञापन जाकर पुलिस को सौंप सकते हैं, आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन ये तस्वीरें कतई किसी कीमत पर जायज नहीं ठहराई जा सकती है। देखिए, हम अभी प्रयास कर रहे हैं, स्थिति नियंत्रण में है, थोड़ी तनावपूर्ण है, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। भारी बलों की तैनाती की गई और वरीय पदाधिकारी भी मौके पे मौजूद है। वायलेंस क्यों हुआ सर? देखिए, उसकी छानबीन की जा रही है। अभी वर्तमान में स्थिति को नियंत्रण में किया जा रहा है। कितने लोग हैं पुलिस तरफ से? अभी बताना मुश्किल है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे जो भीड़ है वो यहाँ से स्प्रेड आउट हो जाए। सर, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए, मेरा घर यही बगल में। हाँ, ये नीरज नाम है मेरा। नीरज, कैसे हाँ, लड़े हुए आप? ये काली मंदिर के बगल में फर्स्ट घर मेरा है। अब जब तक लड़ रहा है 5,000 है, जाना पॉसिबल है नहीं, खड़ा होके देख रहे थे। मंदिर का बाहर है, सब ठेला है, हम लोग का प्रसाद दुकान है, मेरा भी दुकान है, इसमें पूरा पलट दिया। देखिए, तब हम यहाँ आए कि भैया इसको तो छोड़ दीजिए, तो उसमें हम लोग को मारा गया। हिंदू पूरा गाली। अब भैया 5,000 तो 5,000 में हम लोग तो किसी को पहचानते नहीं है भैया। हाँ, हम लोग। और अब हम आपको पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं। पश्चिम बंगाल में पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आई थी, पत्थरबाजी की घटना देखने को मिली थी, लेकिन नुपुर शर्मा का जो विवादित बयान है उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि वहां पर मानो आग लग गई हो। जिस तरीके से गुस्सा दिख रहा है, खास समुदाय का आक्रोश दिख रहा है, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकल आए, उन्होंने पत्थरबाजी की। और ऐसे में पुलिस और प्रशासन का रवैया भी सवालों के घेरे में है कि आखिर प्रशासन कहां है? अगर इस तरीके से दंगाई लॉ एंड ऑर्डर को धता बताते हैं, ठेंगा दिखाने का काम करते हैं, तो फिर पुलिस कहां थी? क्यों नहीं आखिर इस तरीके के लोग जो हैं, पत्थरबाज जो हैं, उनसे सख्ती से निपटती है पुलिस? पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी प्रदर्शन के बाद हिंसा हुई है। एक और बड़ी खबर आ रही है, हिंसा और पथराव हुआ है जुमे की नमाज के बाद। और ये देखिए हावड़ा और पश्चिम बंगाल की ये तस्वीरें, जहां पर अब पुलिस हालात को काबू करने की कोशिश कर रही है। एक तरफ पुलिस है, दूसरी तरफ पत्थरबाज है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। এটা কি করে দেখে उत्तर प्रदेश से जो तस्वीरें सामने आई हैं, विभिन्न इलाकों से, अलग अलग शहरों से, यहां भी शहर दर शहर हंगामा बरपा है। जुमे की नमाज के दौरान पत्थरबाजी की घटनाएं हुई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर पुलिस की सख्ती भी देखने को मिली। जैसे हाथरस में, यहां पर कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। आपको याद दिला दूं मैं कि कानपुर में जब हिंसा की घटना हुई थी, कुछ इस तरीके की घटना सामने आई थी, उसके बाद प्रशासन ने बहुत सख्त रुख अख्तियार किया था। कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, यहां तक कि बुलडोजर चलाने की बात भी तब कही जा रही थी। कुछ इसी तरीके से हाथरस में भी पुलिस और प्रशासन की सख्ती देखने को मिली है। यूपी के हाथरस में 8 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों में जो हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें कुछ 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। डीआईजी की तरफ से यह कहा गया है कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और अब हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि नुपुर शर्मा का सिर्फ विरोध नहीं हो रहा है, बल्कि उनके समर्थन में भी आवाज बुलंद हो रही है। यानी एक समुदाय विशेष के लोग, एक धर्म विशेष के लोग लगातार नुपुर शर्मा के खिलाफ बयान दे रहे हैं, विवादित बातें कह रहे हैं, आक्रोश दिखा रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं। पत्थरबाजी तक की घटना हो गई है जुमे की नमाज के दौरान। लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो नुपुर शर्मा के समर्थन में है।
तो नुपुर के समर्थन में कौन सी आवाज बुलंद हुई है, एक खास रिपोर्ट आपके लिए। हम उनका पक्ष लेते, हमारे देवी देवता हमारे, हम उनका अपमान कैसे सहन कर सकते हैं। मैं नुपुर शर्मा के लिए स्वयं बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि हमने तो उसको भेड़ियों के झुंड की ओर धकेल दिया है। हिम्मत है तो जरा ओबीसी को गिरफ्तार करके दिखाओ। ओबीसी फूल नहीं बरसा रहा है। कहीं आगजनी, कहीं पत्थरबाजी, तो कहीं तोड़फोड़। देश के अलग अलग शहरों से यही वो दहकती और सुलगती तस्वीरें हैं। जुमे की नमाज के बाद हुए प्रदर्शन की यही कुल जमा तस्वीर है। नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए आपत्तिजनक बयान के बाद उनकी गिरफ्तारी की मांग जोर पकड़ती जा रही है। एक तरफ नुपुर के बयान के विरोध में बवाल थम नहीं रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नुपुर के समर्थन का दौर भी जारी है। सड़क से सोशल मीडिया तक नुपुर को समर्थन भी मिला, तो वहीं नुपुर के लिए आवाज भी बुलंद की गई। नुपुर के समर्थन में सबसे ताजी आवाज भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा की है। हमारे देवी देवताओं को ये फिल्म बनाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, उसको डायरेक्ट करते हैं, इसको प्रोड्यूस करते हैं और फिल्म बनाते हैं और गालियां देते हैं। आज से नहीं, पूरा कम्युनिस्ट इतिहास है इनका, और पूरी तरह से ये लोग विधर्मी अपनी मानसिकता को प्रस्तुत करते हैं। ये भारत है, ये हिंदुओं का है और ये भारत है, यहाँ सनातन जिंदा रहेगा और रखना हम लोगों की जिम्मेदारी है और हम रखेंगे। इससे पहले बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती भी नुपुर शर्मा का समर्थन कर चुकी हैं। उसको जानने से मारने की धमकियां मिल रही हैं, उसका सिर काट देने की धमकियां मिल रही हैं। जब उसने खेद व्यक्त कर दिया है, पार्टी ने उसको निष्कासित कर दिया है, तो इसके बाद में अब उसके सिर पे 1 करोड़ का इनाम रखना और उसको मारने की धमकियां देना। मैं नुपुर शर्मा के लिए स्वयं बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि हमने तो उसको भेड़ियों के झुंड की ओर धकेल दिया है। पैगंबर विवाद पर इससे पहले भी कई हिंदू संगठन नुपुर शर्मा का समर्थन कर चुके हैं। आज हर सनातनी नुपुर शर्मा के साथ है। मैं भी नुपुर शर्मा और भाई नवीन जिंदल के साथ हूँ और सरकार से कहना चाहती हूँ, हिम्मत है तो जरा ओबीसी को गिरफ्तार करके दिखाओ। ओबीसी फूल नहीं बरसा रहा है। बरेली का तोकीर रजा 10 जून को क्या कहा उसने, खुले आम 100 करोड़ को धमकी दी है ना। अभी जलसा हुआ था देवबंद के अंदर, मदनी को जरा गिरफ्तार करो। दरअसल नुपुर शर्मा ने 27 मई को आपत्तिजनक बयान दिया था। 30 मई नुपुर के खिलाफ ठाणे में केस दर्ज हुआ। 3 जून को कानपुर में हिंसा भड़की और 5 जून को पार्टी से नुपुर का निलंबन हो गया। नुपुर शर्मा के बयान पर खाड़ी के कई देशों ने भी विरोध जताया था। बीजेपी ने संदेश देते हुए नुपुर पर कार्रवाई कर दी। अब आगे कानून अपना काम करेगा। ऐसे में सड़कों पर हो रही हिंसा को लेकर साजिश समेत कई सवाल खड़े हो रहे हैं।